हाथ ऊपर करो, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अरे क्या कर रहे हो तुम? अंदर आने दो इन्हें। ये मिस्टर टेरेंस डिसूजा है, रक्षा सुरक्षा ग्रुप के सीईओ। आर्म्स में डील करते हैं। वेलकम मिस्टर टेरेंस डिसूजा। एक मिसाइल को अपने टारगेट। ये टाइटन मिसाइल है, ये हमारी लैब में बनी है। ये दुनिया की किसी भी कोने में सिर्फ 3 मिनट में स्ट्राइक कर सकती है। हम आपका सारा स्टॉक लेंगे, चाहे जो भी कॉस्ट हो। डील। वैसे मिनिस्टर साहब ने आज आपको डिनर पे इनवाइट किया है। उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा और सॉरी भी। ऐसा क्या है जो मिनिस्टर साहब से मिलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरी शादी को लेकर मेरे पिताजी बहुत टेंशन में हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बिजी शेड्यूल में मुझे कोई एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अब उनकी खुशी के लिए, उनकी तसल्ली के लिए मैं आज एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ अपनी फ्यूचर वाइफ ढूंढने। तुम्हारी कंपनी फर्नांडिस एंड सन्स और हमारी कंपनी के मर्जर से तुम ही नहीं बल्कि मैं भी एक झटके में बिलियनियर बन जाऊंगा। वाह, व्हाट अ लक! पैसा भी मिलेगा और तुम जैसी सेक्सी बीवी भी, जो हर रोज रात को मेरे बेडरूम को वार्म करती रहेगी। Get lost. Go. और बताओ, तुम्हारे साल की आमदनी कितनी है? ओ यस, यही कुछ 7-8 लाख। आई मीन What? What a loser! तुम शादी करोगे मुझसे? तुमसे ज्यादा ना मेरा शॉफर कमा लेता है। Stupid. अरे स्वीटहार्ट, मैं तो कहने वाला था 6-8 लाख करोड़। खैर, मुझसे शादी करोगे? मुझसे शादी करोगे? एक्सक्यूज मी? बैड डेट, राइट? तुम्हें थोड़ा पागलपन लग सकता है, बट आई एम सीरियस। शादी करोगे मुझसे? क्या तुम रियल लाइफ में भी ऐसी जल्दबाजी करती हो? पहले इंसान एक दूसरे से मिलता है, डेट्स पे जाता है, फिर एक दूसरे को समझता है। एंड इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं। आई थिंक तुम्हारे लिए इतना समझना जरूरी है कि मेरा फैमिली बिजनेस काफी लॉस में जा रहा है। उसे बचाने के लिए मेरी फैमिली चाहती है कि मैं एक अमीर और घमंडी आदमी से शादी करूं। मैं घमंडी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पैसों की बात। आई डोंट केयर तुम कितना कमाते हो। आई थिंक तुम शायद ठीक से समझे नहीं। इससे पहले मेरे घर वाले उस घमंडी लड़के से मेरी शादी करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपना हस्बैंड उनके सामने लाके खड़ा कर दूं। तुम सच में ऐसा कुछ करना चाहती हो? नॉट रियली, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली के सामने मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे लिए भी अच्छा ही है। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, 5 लाख हर महीने। तुम्हें बस मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। क्या हुआ? ये कुछ नया लग रहा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड, वो भी आपकी जैसी खूबसूरत लड़की का। तो डील? डील? क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी का नाम जान सकता हूँ? मायरा। और तुम? टेरेंस, लेकिन तुम मुझे टेरी बुला सकती है। नाइस टू मीट यू टेरी। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें अपनी फैमिली को एज अ हस्बैंड इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं भी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। ये इतना आसान नहीं होगा। आसान रास्तों पे तो टेरेंस डिसूजा को भी चलने में मजा नहीं आता। गुड। तो सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं और रेडी हैं। ऑलराइट। टेरेंस सर, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सर, ये गिफ्ट्स बहुत ही कीमती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें सुरक्षित तरीके से वहां डिलीवर करवा सकता हूँ। नहीं सुरेश, इन्हें मैं खुद लेके जाऊंगा और कंपनी की गाड़ी में जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता ये तलाश यहीं खत्म हो जाए। तुम कौन हो? माँ, ये है मेरे हस्बैंड। मैरी क्रिसमस मैम, मैं टेरेंस। मायरा, ओह गॉड, तुमने इससे एक गरीब, एक मामूली सेल्समैन से शादी करी? ये तो हमारे घोड़ों के अस्तबलों को साफ करने के लायक भी नहीं लग रहा है। तुमने मेरी नाक कटवा दी पूरे खानदान में। तुम्हें कोई और नहीं मिला था? मेरे हस्बैंड से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। I'm sorry, प्लीज बुरा मत मानना।
मलिका या जहान, जोसेफिन फर्नांडिस। ओह मार्क, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो। मैं तो बस आने ही वाला था। ये कौन है? सेल्समैन। तुम्हारा नाम क्या था, फिर से बताओ। टेरेंस। सेल्समैन ज्यादा सूट करता है। और वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो कि आज इनको मिलने का मौका मिला है। ये है मार्क कैब्रल, कैब्रल एंड सन्स ग्रुप के करोड़ों रुपयों के इकलौते वारिस। और यही वो इंसान है जो मेरी बेटी से शादी करना डिजर्व करता है, तुम नहीं। मैं शादी के लिए यही मिला था। क्यों? कितना अजीब दिखता है ये। क्या ही कहूं, मेरी बीवी की चॉइस ही ऐसी लाजवाब है। बदतमीज, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इनके जूतों के धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम जैसे लोग ना दूसरों के जूतन पे पलते हो। तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? लोगों से मांगी हुई भीख। कम ऑन जोसेफिन, इन सड़क छाप लोगों के मुंह मत लगो, ये इस लायक नहीं। एक्चुअली you're right माँ, इन जैसे घटिया लोगों के मुंह लग के हम हमारा क्रिसमस क्यों खराब करें? तुम मेरे साथ आओ। आई एम सॉरी, प्लीज तुम बुरा मत मानना। माँ बहुत ही बदतमीज है और माँ इसी छिछोरे से मेरी शादी कराना चाहती है। माँ को भी बस पैसों से ही मतलब है। उन्हें उन सब इंसानों से नफरत है जो लोग अमीर नहीं है। शायद माँ को पता ही नहीं है कि असली अमीरियत होती क्या है। तुम कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ोगे ना? मैं वादा तभी करता हूँ जब उसे निभाने का इरादा रखता हूँ। वैसे भी मुझे ऐसी बातों से और ऐसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, करीब और बहुत करीब। I mean, जब तक तुम नहीं चाहोगे कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, तो अगर तुम ये सब मेरी फैमिली को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए तो जैसे तुम गलत बोल रहे हो सकता है वो मेरे लिए गलत ना हो। वैसे अभी तुम्हें और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये दूसरे सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और अब कैब्रल ग्रुप रेडी जी के साथ एक डील साइन करेगा और फिर मैं उनके सपोर्ट से अपने ग्रुप को वर्ल्ड वाइड ले जाऊंगा। देन मेरा प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। देखो मायरा, मार्क एक लंबी रेस का विनिंग घोड़ा। तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए थी, ना कि इस सेल्समैन से जो सुरेश रेड्डी जी को कभी मिलना तो दूर पर्सनली कहीं देख भी नहीं पाएगा। पुअर थिंग, यू नो। सुरेश बाहर के लोगों में इतना फेमस है, मुझे पता नहीं था। सुरेश जी लगाओ उनके नाम के आगे। और तुम रेड्डी जैसे इंसान को उनके पहले नाम से कैसे बुला सकते हो, और वो भी इतना कैजुअली? क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इनफ नाउ, हमें इम्प्रेस करने की तुम्हारी ये चाल बहुत घटिया थी। मायरा मायरा मायरा, एक्चुअली मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और तुम्हारे इस शादी के फैसले पे अब मुझे भी शर्म आ रही है। अब अगर इस आदमी का स्टेटस बढ़ाना ही है तो क्यों ना मैं कुछ पैसे इसके मुंह पे फेंक दूं। बताओ सेल्समैन, कितने चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। पैसे ना सही, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम मेरे ऑफिस में टॉयलेट साफ कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे पुराने दोस्त एडीजी से भी तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। अगर तुम उन्हें टॉयलेट पेपर पकड़ाओगे तो क्या बता वो तुम्हारे मुंह पर कुछ टिप फेंकते। और जस्ट स्टॉप इट। यू नो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेरेंस अमीर है या गरीब। टेरी एक असली जेंटलमैन है, अनलाइक यू। ये एक सच्चे मर्द की तरह चुपचाप अपनी बेइज्जती सह रहा है सिर्फ मेरे लिए, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब बेइज्जती ना करूं तो क्या करूं? ये आदमी है ही झूठा। मुझे नहीं लगता कि वो झूठा है। ये तो इत्तेफाक है। आजकल मेरे डैडी रेड्डी जी के साथ एक बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ये साबित करने में कि ये आदमी एक नंबर का झूठा मक्कार है जो कि अपने आप को रेड्डी जी का दोस्त बता रहा है। हेलो, अच्छा, रेड्डी जी चाहते हैं कि मैं वहां मौजूद रहूं। जी डैड, मैं अभी पहुंचता हूं।
अब इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। अब इसके सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे। वैसे भी मैं रेड्डी जी के पास जाएगा, मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि उनका कोई सड़क छाप दोस्त भी है, तो सब कुछ साबित हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी माफी का। औकात में रहो सेल्समैन, माफी तो तुम मुझसे मांगोगे, ये कैसे मांगोगे ये भी तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। मुझसे पंगा लेने वालों की 7 पुश्ते भी पछताती है। पछतावे जैसा वर्ड मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन याद रहे कहीं तुम्हारे वर्ड्स तुम पे ही भारी न पड़ जाए। ये तो वक्त बताए। तो वक्त का इंतजार कर लेते हैं। बेशक। एंड आई एम सॉरी जोसेफिन एंड मायरा, मुझे निकलना होगा, रेड्डी जी के साथ मीटिंग है मेरी। बट बी एश्योर्ड, मैं आप सबके लिए क्रिसमस पे गिफ्ट लाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा, और इस झूठे मक्कार से अपने जूतों की धूल भी चटवाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मार्क से बदतमीजी करने लगे। अपनी औकात में रहो। तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि तुम मायरा के। माँ प्लीज स्टॉप इट। हाय, मेरी क्रिसमस एस्टर। मेरी क्रिसमस मायरा, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम उस पैथेटिक लूजर को अपने साथ लेकर नहीं आए। हेलो। दोनों लड़के, हम सबका इस फैमिली बिजनेस में हिस्सा है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मायरा से शादी करके तुम भी इसके एक हिस्सेदार बन जाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। स्टॉप इट एवरीवन। अगर आप लोग क्रिसमस के दिन भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते ना, तो आई थिंक मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाना चाहिए। लेट्स गो। हे मायरा, चिल चिल, काम डाउन। हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम आज हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हो, यू कांट गो लाइक दिस। हम इसे झेलने की कोशिश करेंगे। आई एम सो सॉरी टेरेंस, तुम प्लीज किसी की बात का बुरा मत मानना। आई विश ये लोग मेरे बारे में कुछ और जानते और तब मुझसे बात करते। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी मदद कर रहे हो। आई थिंक ये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। मुझे सच में तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो तुम्हारी जरूरत है ना। यू नो, तुम्हारे साथ गुजारा हर एक पल बहुत खास बनता जा रहा है। तुम जितने मेरे करीब रह रहे हो, आई फील हमें बहुत पहले एक हो जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, शायद आज की रात हमें एक करते, अगर तुम्हारी किस्मत साथ थी। मेरी क्रिसमस आंटी मायरा। मेरी क्रिसमस बेबी। टेरेंस, ये है मेरी भतीजी एंजेलिका, जेरेमी की बेटी। एंड बेबी, दिस इज माय हस्बैंड एंड योर अंकल टेरेंस। मेरी क्रिसमस बेटा। मेरी क्रिसमस अंकल टेरेंस। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एक भतीजी भी है, वरना इस क्यूटी के लिए भी कोई गिफ्ट लाता। इसकी सजा आपको मिलेगी। टेरेंस अंकल, देखो ना, मेरी मनीगन खाली हो गई है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो एज क्रिसमस गिफ्ट? बेटा, आप गलत आदमी से पैसे मांग रही हो। ये तो खुद सड़क छाप भिखारी है, ये आपको क्या पैसे देगा? जिसके पास अपने पेट भरने के पैसे ना हो, जो लालची हो, मैनिपुलेटर हो, और जिसकी नजर है सिर्फ और सिर्फ दूसरों की दौलत पे हो। इनकी नजर किसके पैसों पर है? हमारे पैसों पे, हम सबके पैसों पे। इसीलिए तो इसने तुम्हारी मायरा आंटी से शादी की है। एक दिन ये तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगा, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। लेकिन हम अंधे नहीं है भिखारी। मायरा चाहे जानती हो या ना जानती हो, लेकिन हम सब जानते कि तूने मायरा से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी करी है। ब्लडी गोल्ड डिगर। आई एम सॉरी अंकल, पर अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, आपके पापा मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पैसे छोड़ो। टेरेंस अंकल ना आपको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, और हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ना खाना भी खाने जाएंगे। डिनर? वहां तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मनी गन लोड करने में हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, लेकिन ये चेक लीजिए और आप इसे इन कैश करा लीजिए। आई होप इससे आपकी मनी गन ओवरलोड हो जाएगी। अरे टेरेंस, रुक जा। बैंक ना इन चिल्लर को
कैश निकल गई। तू भी क्या भोली भाली बच्ची को बहला रहा है? 5 लाख? ए भिखारी, 5 लाख कहां से है तेरे पास? ओ कम ऑन जेरेमी, ये चेक है, इस पे कोई भी कितना भी अमाउंट लिख सकता है। बात तो तब है जब ये चेक इन कैश हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, आप इसे बैंक में लेके कैश आउट करा सकती हो। तुम्हारे इस चेहरे पे ना इतना कॉन्फिडेंस सूट नहीं करता है। आप मेरे कपड़े खराब कर रही हैं। सुना तुम लोगों ने, इसके कपड़े खराब हो रहे हैं। जरा इस फटीचर के कपड़े तो देखो, कोई ब्रांड भी नहीं। वैसे एक एडवाइस दूं तुम्हें, अमीर बनने का नाटक करने का इतना शौक है ना तुम्हें, तो एक काम क्यों नहीं करते, ये सस्ते से नॉक ऑफ्स की बजाय अच्छे ब्रांड के कपड़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। शक्ल से ना सही, अच्छे कपड़े पहनने से थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बढ़ ही जाएगा। मैडम ये कस्टम मेड है, थैंक्स। सेल्स में तुम अपने आप को अमीर बतलाने के लिए एक बच्ची के इमोशंस के ये क्रिसमस गिफ्ट्स कौन लाया है? ये सब टेडी लेकर आया। ये कुछ तोहफे हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इन्हें हम लंच के बाद खोल सकते हैं। लंच के बाद क्यों, अभी खोल लेते हैं, पता चल जाएगा कि क्या लेकर आए हो तुम। ये क्या बहस हो रही है? हाँ, अरे मायरा, ओ मायरा, माय डार्लिंग, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू नानी। मैरी क्रिसमस। दिस इज माय हस्बैंड टेरेंस। मैरी क्रिसमस नानी। तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है और तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू नानी। हे वाह, है ना? ओके मिस्टर टेरेंस, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। ये मिस्टर टेरेंस का चेक है और ये असली चेक है। आप वेट कीजिए, मैं अभी आपको कैश देता हूँ। वाओ, मायरा, I'll call you back. बैठो ना, तुम खड़े क्यों? I mean, कहाँ बैठो? चेयर में। वाओ, तो अब ये हमारे साथ हमारे टेबल पे भी बैठना चाहता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हम में से कोई भी इसे देखना तक नहीं चाहता। ये क्या बोल रही हो एस्टर? इससे टेबल पर बैठने का पूरा हक है। आफ्टर ऑल ये मायरा का पति है। पति तो इनाम का है, शादी करने का इसका असली मकसद तो हमारी दौलत है नानी। टेरेंस ऐसा बिल्कुल नहीं। मायरा, तुम्हें दिखता नहीं है, इसके जैसा फटीचर आदमी फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ से शादी कर लेता है, जबकि इसकी खुद की अपनी कोई औकात नहीं है। जानते हो ऐसे लोग क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्ट, चोर। बल्कि चोर कहना भी छोटा शब्द है, डाकू कहना बेटर होगा। बस बहुत हो गया, ये सारी बातें आज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिसमस का दिन है, एंजॉय योरसेल्फ। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप सब लोग तमीज से बात करो। वैसे टेरेंस, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। एक मिनट हो। बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया तुमने सिस। मायरा, तुम्हारा पति एक गली के कुत्ते की तरह हमारी दौलत तक सूंघ कर पहुंच गया, तो उसकी खातिरदारी भी तो एक कुत्ते की तरह ही की जाएगी ना। जेरेमी, एस्टर, तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मायरा, डोंट बॉदर, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। वैसे तुम तो वही कुत्ते हो ना जो दौलत को देखकर भौंकता है। भौंक के दिखाओ एक बार। तुम सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? नानी, ये एक फरेबी है। इसके जाल में मायरा के अलावा हम में से कोई नहीं फंसेगा। इसका इस घर में होना ही ना हम सबके लिए डूब के भर जाने के बराबर है। मेरी क्रिसमस! ये मेरी क्रिसमस! ये चेक असली था? जब चेक इन कैश हो गया है तो असली होगा ना। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पूरी दाल ही काली है।
आप सबको तो सुबह से ही टेरी के बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। टेरेंस, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? सच बताओ। ये पैसे उसी के होंगे, तभी तो चेक उसके अकाउंट से एनकैश हुआ है। हमने गलती से इसे गरीब तो नहीं समझ लिया ना? हाँ मैम, आप लोगों ने सच में गलती से मुझे गरीब समझ लिया है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को हद से ज्यादा जज करता है, बिना वजह कीचड़ उछालने लग जाता है, तो वो सामने वाले को नहीं, अपने आप को बेवकूफ प्रूफ कर रहा हो। प्यार करने लगी है, ना कि मेरे पैसों से। और मुझे ये क्या हो रहा है? पहली बार किसी के लिए अपनी इतनी बेइज्जती सह रहा हूँ कि इसलिए कि इस लड़की से ये मेरा दिल इसे देखते इतने जोर से धड़कने क्यों लगता है। मैं इसे अपनी हकीकत बता दूं, बता देना चाहिए। मैं गरीब नहीं। देखना चाहते हो कि फर्नांडिस फैमिली के तोहफे कितने नायाब और कीमती होते हैं? तो एस्तर के लाए हुए गिफ्ट खोलते। एक टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव एक वक्त पर इसने सुरेश रेड्डी की डिफेंस कंपनी के साथ कंसल्ट किया। ये अमीर है, ये जानती है कि अच्छे तोहफे कैसे होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। ये तो जाहिर ही है। अब मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं भी मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंचाऊं, तो एस्तर अपने गिफ्ट पहले क्यों खोले? बात तुम्हारे और एस्टर के मयार की नहीं है, बात इस तुच्छे को उसकी औकात दिखाने की है। बात अगर मयार की है मॉम, तो आप फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ के मयार को कम आंक रहे हैं। फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ के हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, वरना कब के इसे उठाकर बाहर फेंक देते। अच्छा, कोशिश करके देख लो, उसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा वो भी याद रखना। तो ये एक बहन की धमकी है या फर्नांडिस ग्रुप के सीईओ की? सीईओ की तो इतनी हैसियत नहीं रह गई कि वो हमें दबा सके। कंपनी को तो बर्बाद कर ही दिया तुमने। कंपनी को मैंने नहीं, तुमने डुबाया है। मैं तो वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोशिश है तुम्हारी? मार्क से शादी करती ना तो कंपनी शायद बच भी जाती, पर अब तो कोई सहारा भी नहीं रहा, और ये सब इस लूजर की वजह से। कंपनी को यहाँ तक आप लोगों ने पहुंचाया है, और उसका खामियाजा मुझे भुगतने के लिए कह रहे हैं। सीईओ बनने का शौक तुम्हें था ना मायरा, अब इस भिखारी की बीवी बनने का भी फैसला तुम्हारा ही। हाँ, ये फैसला तो बेशक मेरा था, लेकिन कंपनी का सीईओ नानी ने मुझे जबरदस्ती बनाया था। अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जेरेमी, जब मैंने ये पोजीशन टेक ओवर की थी तब तुम सीईओ थे, और हम सबको पता है कि कंपनी का क्या हाल। वो तो मैं थी जिसने कंपनी के डूबते जहाज को किनारे लगाया था और उसे कम से कम एक स्टेबल पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है। कंपनी तो अभी भी डूब ही रही है मायरा, लेकिन किस्मत इतनी खराब है कि हमें डूबते देखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। क्योंकि उस सब के जिम्मेदार भी तुम सब हो। तुम लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया तुम्हारी घटिया पॉलिसीज फॉलो करने के लिए। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी होती तो आज हम वहां नहीं खड़े होते जहां हम आज खड़े हैं। तो हमारी पॉलिसी तो ये भी थी कि तुम मार्क से शादी करो, पर तुमने तो इस लुक्खे से शादी करी और हमारी कंपनी की ब्राइट फ्यूचर को अंधेरे में ढकेल दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस लूजर को तलाक दो और मार्क से शादी करो। मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, आप कुछ भी मत कहिए। जोसलिन, तुम सही कह रही हो। मार्क के पास जो फंड्स है, हमें उनकी जरूरत है। मार्क एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बहुत अप्रोचेज है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, अच्छी अच्छी डील्स है। तुम क्या इस भिखारी लुक्के के साथ घूम रही हो? मायरा, इस लुक्के फटीचर के साथ में ज्यादा दिन रहोगी ना तो सरकारी राशन की दुकान में लाइन लगाते हुए दिखोगी। मार्क की कंपनी सुरेश रेड्डी की कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील तय करी है। अरबों का बिजनेस मिलेगा उसकी कंपनी को, कुछ करोड़ों का सहारा हमें भी मिल जाएगा, तो हमारी कश्ती भी पार लग जाएगी। सुना नहीं तुमने कि आज मार्क और उसके डैड पर्सनली सुरेश रेड्डी जी से मिलने गए हैं। सुरेश रेड्डी के साथ काम करना आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात है? तू क्या सुरेश रेड्डी को जानता भी है? सुरेश रेड्डी अरबों का डिफेंस कॉर्पोरेशन चलाता है, तेरे साथ उसकी बहन की भी औकात नहीं है लुक्के। सुरेश की कंपनी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन की सब्सिडी कंपनी है। तुम कुछ भी बकवास करो और हम सब मान जाएंगे। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुझे इस बात का कैसे पता? मुझे इस बात का इसलिए पता क्योंकि सुरेश मेरा बहुत ही पुराना और ईमानदार एम्प्लॉय है। तुम क्या सुरेश रेड्डी के बारे में कुछ जानते भी हो? तुम्हें पता कितना बड़ा आदमी हो, इतनी बड़ी कंपनी है उसकी। एक बात याद रखना, सुरेश रेड्डी ना वो हस्ती है जो किसी के लिए काम नहीं करती। उनके नौकरों के यहाँ तक तुझे काम नहीं मिलेगा। खेली क्यों रहे हैं? मैं ना मक्कार हूं ना झूठा। तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, इट्स ओके।
एक नया इंसान होता है, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी बात का दावा कर रहा है तो उसे प्रूफ करने का मौका तो दीजिए। इतनी छोटी सी बात लेकर क्रिसमस के अच्छे मौके को क्यों किरकिरा कर रहे हो? मैं सुरेश को कॉल करता हूँ। के लिए बहुत अच्छी बात है। यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, बट अफसोस के मैं इस क्रिसमस पे भी अकेला हूँ। आई नो कि मुझे बहुत काम रहता है, बट मायरा को मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसीलिए मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ मायरा के पास आ गई, मेरी मायरा के पास। मार्क, तुम कितने अच्छे हो। काश तुम इस लूजर की बजाय मेरे जीजा होते। सब्र करो, ये भी हो जाएगा। तुम ये सड़क छाप सेल्समैन को क्यों नहीं दिखाते कि तुम सबके लिए क्या तोहफे लाए हो? देख लो सेल्समैन कि असली रईस अपनों को कैसे कीमती तोहफे देते हैं। ये जी आपकी, ये तुम्हारे लिए और ये आपके। थैंक यू मार्क। हो वाओ, ये तो हैंडीक्राफ्ट गिटन है। ये तो बहुत महंगी होगी। सिर्फ 90 लाख की है। आप अपना गिफ्ट खोलिए मिस्टर ऑस्वर्ड। 49 years old, ब्लैक एनियल्स की। ये तो प्राइसलेस है। प्राइसलेस तो आपकी दोस्ती है, और प्राइसलेस ये माहौल है जिसमें मायरा शामिल है। जिसको मैं चाहता हूँ उसके चाहने वालों को भी मैं उतना ही चाहता हूँ। थैंक यू मार्क, थैंक यू सो मच। ये तो ये उसके लिए जिसके लिए मेरी धड़कनें बढ़ती जाती है। मायरा, ये तो मोहित मल्होत्रा के डिजाइन से। शाइला भट्ट इसे अवार्ड फंक्शन में पहनने के लिए खरीदना चाहती थी, पर प्राइस नहीं दे पाई थी। और मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम भी इसे पहनना चाहती हो। ओह माय गुडनेस, मार्क, तुम्हें मायरा की पसंद याद थी? मायरा की हर एक बात मुझे याद रहती है, इवन मेरे दिमाग में छप जाती है। और ये गिफ्ट तो इसके सामने कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं मोहब्बत। आदमी हो तो मार्क जैसा। पहन के देखो मायरा, बहुत खूबसूरत लगोगी। अभी नहीं है एस्टर, कुछ दिनों में मिस्टर डिसूजा की पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि मायरा ये ड्रेस पहनकर मेरी बाहों में बाहें डालकर उस पार्टी में चले, ताकि दुनिया देखे और इस जैसे चल के राख हो जाए। और थैंक्स मार्क, पर मुझे कहीं नहीं जाना। आई थिंक तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए और अपना रिफंड ले लेना चाहिए। मायरा, पागल मत बनो, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा और तुम दोनों तो साथ में बहुत अच्छे लगोगे। तुम टॉक ऑफ द टाउन बन जाओगी। सड़क छाप देखो भाई, तुम्हारा ना इस जन्म में तो मार के लेवल तक पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो इस बात को एक्सेप्ट करो। एक बार तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे तुम भी खुद को ठीक कर ही लोगे। अरे नहीं, मैं तो बस मजे ले रहा हूँ, और मैं इस बात से हैरान हूँ कि आपको इतने मामूली गिफ्ट कैसे पसंद आ गए। और एक बार टीचर, अपने जुबान को ना लगाम दे, वो तो बस मार्क से जल रहा है। और नहीं तो क्या, इस भिखारी की इन तोहफों को खरीदने की क्या देखने तक क्यों औकात नहीं है। मार्क, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा है कि इसकी असलियत जल्दी से सामने आ जाए, जिससे मायरा अपनी जिंदगी इसे तलाक देकर फिर से तुम्हारे साथ शुरू कर ले। जॉस्मिन, तुम बिल्कुल सही कह रही। यह आदमी हमारे स्टैंडर्ड को कभी भी नहीं लगे तो देख लेते हैं कि तुम कितनी महंगाई भर के लाए हो अपने इन फटीचर डब्बों में। टेरेंस ने तो शायद तोहफे सेल में खरीदे होंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। I'm damn sure। नहीं, इतने पैसे कहाँ है इस भिखारी के पास। ये तो गिफ्ट्स भी किसी डस्टबिन से उठा के लेके आया होगा। खुद ही देख के फैसला क्यों नहीं कर लेते कि कौन फटीचर है कौन अमीर। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओए फटीचर, तू आज खुद अपने आप को एक्सपोज करने वाला। अगर तेरे गिफ्ट मेरे गिफ्ट से सस्ते निकले तो तू मायरा को तलाक देगा और तू मुझसे भी माफी मांगेगा।
समझा? टेरी, I don't think this is a good idea. मंजूर है। और अगर मेरे तोहफे तुमसे महंगे निकले तो तुम्हें मुझसे और मायरा से माफी मांगनी होगी, और उसके बाद कभी अपनी शक्ल मायरा को नहीं दिखाओगे। जेरमी, मैंने सुना है कि तुम्हें खुले आसमान में रोड ट्रिप करने का बहुत शौक है, तो आज के बाद तुम अपनी पर्सनल एक्सयूवी कैरावैन में मिलो। ये तो रजारा की चाबी है और उसकी कीमत तो करोड़ों में होती है। मेरी प्यारी सासू माँ, मैंने सुना है कि आपको आर्ट कलेक्शन रखने का बहुत शौक है, तो ये आपके लिए। ऐसे साहिबा की पेंटिंग, ये तो प्राइसलेस है, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। वेल, ये मेरी प्यारी वाइफी के लिए एक्सक्लूसिव डायमंड का हार। इसकी कीमत शायद फर्नांडिस कंपनी के टर्नओवर से ज्यादा होगी। टेरी, तुम्हें टेरेंस, वाह वाह वाह, तुमने तो सबको ही बेवकूफ बना दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो माँ? मैं सच कह रहा हूँ, इतना सब कुछ इस फटीचर के पास कैसे आ गया? हाँ, सीधा सा लॉजिक है, ये सब कुछ फेक है। मुझे लगता है कि मार्क सही कह रहा है। मैं तो तब पहले से जानता था कि इस लुक के फर्नीचर के पास इतने महंगे गिफ्ट खरीदने के पैसे कहां से आए। मायरा बेटा, इस झूठे मक्कार को जल्दी से तलाक दो और मार्क से शादी कर लो। You deserve someone much better. बिल्कुल नहीं मॉम, मुझे टेरी पर पूरा भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि ये सब असली है तो असली है। भरोसा है? किस बात का भरोसा है तुम्हें? तुम खुद सोचो मायरा, इस जैसे सेल्समैन के पास इतने सारे महंगे गिफ्ट खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इस इंसान को, जिसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता, उसे ये सारे गिफ्ट खरीदने के लिए एंटरटेन कौन करेगा? ये इंसान फेक है, जैसे कि ये सारे गिफ्ट्स फेक है। मुझे फेक बताकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या जानना चाहते हो आप मेरे बारे में? बोलिए, पूछिए, मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में आप लोगों को लगता है कि ये मामूली सा लूजर एक सीक्रेट अरबपति है? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस जैसे फटीचर इंसान के पास इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदने के पैसे होंगे। तोड़ दो इन सारे फेक्स को। नानी, आप एक समझदार औरत हैं। आपने ये सारी ऐशो आराम की चीजें यूज की है। आप एक्सपर्ट हैं। आप ही बताइए कि ये गिफ्ट्स नकली और सस्ते हैं। बेवकूफों की टोली हो तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोगों ने क्या किया है। टेरेंस, देखा तुमने क्या किया है दादी के साथ में? वो तुमसे बहुत गुस्सा है। नहीं अस्तर, मैं तुम पर नहीं, सब पर गुस्सा हूँ। ये पेंटिंग, ये गाड़ी, ये सब असली है। ये आप क्या कह रही है मॉम? ये सब कूड़ा आप करोड़ों रुपए का कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रही है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक तो तुम लोगों ने अपना किया है। जिसे तुम कूड़ा समझ रहे हो ना, वो करोड़ों का है। दादी, देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बस उम्र के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई है। मैं बचपन से ही ऐसी चीजों के बीच में पली बड़ी हुई हूँ। मेरी आंखों को तुम लोग दोष मत दो। न जाने ऐसे बेवकूफ बच्चे मैंने कैसे पाल लिए। मॉम, ये आप क्या कह रही है? ये सब असली है? टेरी, तुम इतने अमीर हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने कहा कि तुम सुरेश रेड्डी को जानते हो, तुमने मुझसे क्या छुपाया? मैं नहीं चाहता था कि मेरे पैसों की वजह से तुम मुझसे प्यार करो। हाँ, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन अभी एक तोहफा बाकी है मेरी उस पत्नी के लिए जो पूरी दुनिया डिजर्व करती है।
तुम्हें इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है टेरी। मुझे सच में इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया की सारी कीमती चीजें तुम्हें दूं। इसलिए नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए कि तुम डिजर्व करती हो। लेकिन हाँ, मैं ये बात तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए नहीं कह सकता। अरे ये तो हद ही हो गई। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं। मार्क की बातों में ना दम है। ये सारी चीजें इसने सुरेश रेड्डी से चुराई हैं। ये एक फटीचर के साथ साथ एक क्रिमिनल भी है। देखना मायरा, ये हम सबको साथ में लेके डूबेगा। तुम एक अपराधी हो, है ना? बोलो, बोलते कि नहीं? धोखेबाज, तुझे और कोई घर नहीं मिला ये सब करने के लिए? हम तो तुझ जैसे फटीचर इंसान पे लगभग विश्वास ही कर बैठे थे, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मार्क ने हमारी सही टाइम पे आंखें खोल दी। इसे तो ना जेल में होना चाहिए। इसकी वजह से सुरेश रेड्डी की इतनी सारी महंगी चीजें बर्बाद हो गई। टेरी, क्या ये सब सच है? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। सुरेश रेड्डी जी का मुझे मैसेज आया है, वो यहाँ पर खुद आ रहे हैं। एक बार वो अपनी चीजों को देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ये सारी की सारी चीजें चुराई हुई है। और टेरेंस बेटा, तू तो गया काम से। अच्छा है, सुरेश यहाँ आ रहा है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका नाम सुरेश रेड्डी है टेरेंस। जानता हूँ, दोस्त है मेरा। तुम अपनी बकवास बंद करो सेल्समैन। माँ, तुमने कहा कि सुरेश रेड्डी जैसी पर्सनालिटी क्रिसमस पर हमारे घर पर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ, उन्होंने ये बताया कि वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन शायद उनके सोर्सेज से उन्हें पता चला होगा कि ये सारी की सारी चीजें चुराई हुई है। ये तो काम से गया। लेकिन जब वो देखेंगे कि हमने इन गिफ्ट्स के साथ क्या करा है, तो फिर तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अरे इसकी फिक्र मत कीजिए, हम सारा का सारा ब्लेम इस फटीचर पे डाल देंगे। और वैसे भी रेड्डी जी हमारा यकीन करेंगे और हमें थैंक्स कहेंगे कि हमने उनका चोर पकड़ लिया। तुमने हमारी जान बचा ली मार्क, थैंक्स। मैं इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, खासकर मायरा के लिए। पर ये बड़े ही शर्म की बात है, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही। और कभी करूंगी भी नहीं। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। मायरा, शुक्र करो मार्क का कि वो तुम्हें हर हाल में पसंद करता है, और अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि उसने तुम्हारे इस सेल्समैन को एक्सपोज कर दिया। मैं ये सब नहीं मानती मॉम, ये सब सिर्फ एक इल्जाम है। टेरी जो बोल रहा है सच बोल रहा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक सीक्रेट अरबपति है और सुरेश रेड्डी जैसे रईस आदमी का बॉस है? तुम्हारा यही कहना है ना टेरी? ये पूरा परिवार मेरी बातों में यकीन करने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या ही कहूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं सुरेश को कॉल कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास सुरेश रेड्डी का नंबर है? सुरेश, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, अभी कभी वो बंद करो और हेल्डा फर्नांडिस के घर पहुंचो। जी सर, वैसे भी मैं वहां आ ही रहा था, बस पहुंच रहा हूँ। सुरेश कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तुमने ये सुन लिया कि वो यहाँ आने वाले हैं और तुमने एक फेक कॉल भी कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने सुरेश रेड्डी को ही कॉल किया है। ये झूठ नहीं बोल रहे। मायरा, तुम्हारे पास ब्यूटी है पर ब्रेन नहीं है। तुम्हें ये आदमी धोखा दे। आप लोगों ने अगर मान ही लिया तो ये नाटक बंद करो। मायरा, तुम फौरन इसे तलाक दो। हम नहीं चाहते कि का सारा सच बाहर आ जाएगा। और हाँ, सुरेश रेड्डी जी के आने से पहले ये कूड़ा साफ कर दो। लीव, जस्ट लीव भी। सुरेश रेड्डी आ रहा है ना, तो सच सामने आ ही जाएगा। अबे और टेरेस के बच्चे, तूने मुझसे मेरा प्यार छीना है। अब देख, ये बिच्छू गैंग के लोग तुझे उल्टा लटका कर ऐसा मारेंगे कि तू जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। बिच्छू गैंग, तभी मैं सोचूं ये नाम मैंने कहीं सुना सा। अभी याद है, ये लोग कुत्तों की तरह मेरे सामने भीख मांगते हैं मेरी कंपनी के हथियार यूज करने के लिए। अरे वाह,
अब तुम इतने बड़े आर्म्स के डीलर भी बन गए। देखो देखो कैसे तुम्हारी गैंग का मजाक उड़ा रहा है ये। अब खड़े रहोगे क्या? येड़ा दादा को पता लगा ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। येड़ा दादा बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे मैं। मेरे सामने कुत्तों की तरह भीख मांगता मेरे हथियार यूज करने के लिए, लेकिन उसे मैंने मना कर दिया था। अगर उसे पता चला ना कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो तो तुम्हें पछतावा करने का भी मौका नहीं मिलेगा। छोड़ो छोड़ो मेरे पति को। मायरा, मायरा मेरी बात कान खोलकर सुन लो मार्क। तुम्हारी वजह से अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार है ना तुम? अब तुम जितना भी विरोध करो प्रिंसेस, ये आज रात तक जिंदा नहीं बच पाएगा। ले जाओ इसे। छोड़ो। मायरा, मायरा रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके चल। रेड्डी जी के आते ही मुझे कॉल कर लेना, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ये मार्क ने अच्छा नहीं किया। उसने क्या किया है? उसने तो बस सुरेश रेड्डी के आने के पहले घर का कूड़ा साफ किया है। जस्ट शट अप। मायरा, उसने ये सिर्फ तुम दोनों के लिए किया है। ओह, सुरेश रेड्डी जी, आप हमारे घर में आए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। रेड्डी जी, मैं एस्थर हूँ, फर्नांडिस ग्रुप की फाइनेंस हेड। ठीक है ठीक है। सर, हमारे घर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहाँ है? ओ मार्क, सर वो बस आता ही होगा। वो हम जानते हैं कि आप उसी से मिलने आए हैं। मैं तो मायरा को बधाई देने आया हूँ। बधाई? किस बात की? उसकी शादी की। मैं आप सबको बता दूं कि मायरा ने एक बहुत बड़े आदमी से शादी की है। कहाँ है वो? ओह, मायरा और मार्क की शादी तो अभी हुई नहीं है, अब पर बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रही है आप? मैं मिस्टर टेरेंस डिसोजा की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? इसे अच्छी तरह बांधो, बहुत शातिर है ये छूटने ना पाए। देखो मार्क, ये फालतू के ड्रामे बंद करो। तुम जैसे यूजर आदमी के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आज बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है। कीड़ा को फोन करो, उसे यहाँ बुलाओ। ये जो मैटर है अभी के अभी यहाँ क्लोज करो। तू जानता भी है कि किसके अड्डे पे है तू? जानता हूँ, और उसके ऑफर के बारे में भी जानता हूँ। हेलो रेड्डी दादा, अपन येड़ा दादा बोले तो बिच्छू गैंग का लीडर। बस अपन का एक काम कर दो, टेरेंस ग्रुप से अपने को मुलाकात करवा दो। दादा आप जितना बोलोगे उतना आपको रोकड़ा दूंगा। तो येड़ा, मार्केट में तू किसी से भी हथियार खरीद सकता है, फिर तुझे टेरेंस ग्रुप से ही क्यों खरीदना है? अरे दादा इसलिए कि आपका माल बहुत मजबूत और भरोसेमंद रहता है। वैसे भी आजकल अपने एरिया में गैंगवार चल रहा है, इसलिए अपन को अपने पंटरों के लिए हथियार मांगता है। और आप लोगों के हथियार तो एक नंबर रहता है, जितना बोलेंगे उतना पैसा देगा, लेकिन अपन को हथियार मांगता है। ए येड़ा, टेरेंस सर के पास बड़े बड़े मिनिस्टर स्पीड डायल पे है, उन्हें तेरे बिजनेस की जरूरत नहीं है। अरे रेड्डी दादा, आप येड़ा दादा को ना बोल रहे हो, बिच्छू। तुम्हारे सीड़ा दादा को अगर पता चला ना कि तुम किसको उठा के लाए, तो सबकी जिंदगी जहन्नम हो जाएगी। अबे टीचर, तू जानता नहीं है, येड़ा दादा की बिच्छू गैंग स्टेट की सबसे बड़ी गैंग है। तुझे और तेरे परिवार को दोनों को खत्म कर देगी, फिर तेरी बीवी मेरी बाहों में होगी। तुझे पता नहीं मैं तेरा हाल क्या करूंगा। Don't get emotional, डैडी। मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो एक से ज्यादा मर्द को संभाल सकती है। अपनी जुबान को लगाम दे। सुन, वो भी यही चाहती होगी, और मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा तू कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है, तू पक गया है। इसका अंजाम तो गॉड भी नहीं जानता। सर, ये टपोरी तो नहीं लगता। अरे ये कोई नहीं है, एक मामूली सा लूजर है। बहुत हुआ तेरा। चला बता कौन है तू? मैं वो हूँ जिसके सामने तुम्हारा बॉस कुत्तों पर बैठ के कुत्तों की तरह भीख मांगता है। मैं टेरेंस डिसूजा हूँ, रक्षा सुरक्षा ग्रुप का मालिक। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने किसको पकड़ा है। तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारा बॉस भुगतेगा। मिस मायरा, आपके पति मिस्टर टेरेंस डिसोजा कहाँ पर है? मार्क और बिच्छू गैंग के गुंडे उन्हें पकड़
मायरा, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें बताया था कि वो सेल्समैन एक मुसीबत है। रेड्डी जी, उसकी वजह से हम सबको कसूरवार समझ रहे हैं, जो कि तुम सब हो। मायरा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने पति को बचाने। What? मायरा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये पागल लड़की अकेले ही बिच्छू गैंग के अड्डे में जा रही है। रेड्डी दादा, मेरी क्रिसमस। मुझे आपके फोन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब मिस्टर टेरेंस डिसूजा हथियार डील के लिए मान गए। डील? तेरी 2 कौड़ी के गैंग ने सर को किडनैप कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी खबर नहीं। टेरेंस सर को खरोच भी आई ना, तो तू और तेरी गैंग दोनों का नामो निशान मिट जाएगा, समझा? आप चिंता मत करो, मैं अभी कॉल करता हूँ। इस काम में मामूली गलती भी हो गई ना तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा येड़ा। जी दादा। अरे बिट्टू, अरे तूने किसको किडनैप किया? अरे साला, मेरी अर्थी उठाने का प्लान है क्या तेरा? जब तक मैं आता नहीं तब तक उनको टच भी मत करना। जी दादा। दादा ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ये तुम्हारे को इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा है, रक्षा सुरक्षा ग्रुप का मालिक। ये तुम्हारा मालिक लग रहा है। तुम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। तो तुम्हें भगवान के पास ही भेज देते हैं। देख क्या रहे हो, गोली मार दो इसको। अबे अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें टच किया तो साला एक एक को इधर ही जिंदा दफना दूंगा। दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कमीने, ये सच में रक्षा सुरक्षा ग्रुप का मालिक है। पता नहीं अब इस कांड के बाद हमको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। थैंक यू दादा, ये तो आपको नाम से पुकार रहा है। अबे साले, ये वीआईपी है, वीआईपी। अरे दादा, ये कोई वीआईपी आदमी नहीं है, ये झूठा है और मक्कार भी है। अबे साले, तू भी मरेगा, मेरे सारे आदमियों को भी मरवाएगा। आपने कभी टेरेंस डिसूजा की शक्ल देखी है? तू बात तो सही कह रहा है, मैंने अभी तक टेरेंस डिसूजा का चेहरा नहीं देखा। तो दादा, आप इस पे कैसे विश्वास कर सकते हो? ए भाई, तेरे पास कुछ लव लेटर है? मेरा मतलब कुछ आईडी वाईडी? मेरे जैक सुरेश को बुलाओ, वो बताएगा कि मैं कौन हूं। हाँ रेड्डी दादा। येड़ा, तुमने मिस्टर टेरेंस को बचा लिया ना? हाँ दादा, बचा तो लिया, लेकिन यहाँ पे सब कंफ्यूजन है। बिच्छू गैंग के अड्डे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट सर। 3 मिनट में गाड़ी वहां होनी चाहिए। अरे दादा, इसकी पहचान करने का क्या फायदा? वैसे भी इसने टेरेंस डिसूजा की आईडी, नाम सब कुछ चुराया है। और आप जानते हो, इसने मिस्टर रेड्डी जी की भी कीमती चीजें चुराई है। वक्त बर्बाद मत करो, मार दो इसको। अब जानते हो ना कि मेरी एक बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है। और दादा, मिस्टर डिसूजा के साथ एक बार डील साइन हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बिच्छू गैंग को हथियार दिलाऊंगा। आप इसे खत्म कर दीजिए, मैं चलता हूँ। तेरा खेल खलास। आप कर देना था। उस गधे के बच्चे मार्क ने तेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। उस साले मार्क ने टेरेंस सर को कभी देखा तक नहीं है और तू उसकी बातों में आ गया। सर, क्या करना है इसका? सर, आप बस एक इशारा कीजिए, हमारे आदमी इसके पूरे गैंग को खत्म कर देंगे। मुझे माफ कर देना दादा, उसके बातों में आ गया। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। तुझे कितनी बार बोला था कि मैं ही टेरेंस डिसूजा हूं, लेकिन तू मार्क की बातें सुनता रहा। इस तरह तो अपनी गैंग चलाता है, इसीलिए तुझे मैंने अपने वेपन्स यूज करने नहीं दिए। मुझे माफ कर देना सर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा और मेरी पूरी गैंग भी आपके लिए काम करेगी। मैं ग्लोबल वॉर मशीनरी चलाता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में अपने वेपन्स भेजता हूँ। हर कंट्री की आर्मी इतनी बड़ी है, तेरी जैसे टुच्ची गैंग मेरी क्या हेल्प करेगी? वैसे एक काम तो तुम कर ही सकते। मैं कुछ दिनों में अपने पार्टनर्स के साथ टाउन हॉल में पार्टी रख रहा हूं, वहां पे मार्क और गैब्रियल ग्रुप भी होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूं? समझिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चलो निकलो यहां से। सर, आर यू ओके? या ओके, चलिए चलो आता हूं। जी।
मायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? मायरा, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे बचाने आई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे बचाने आई हो, बिना अपने परवाह किए। तो वर्ड पे मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तुम मुझे ये बताओ, वो बिच्छू गैंग वाले कहाँ हैं? उनकी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मायरा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैं जानता हूं कि तुम टेंशन में हो, तुम्हारी कंपनी प्रॉब्लम में है, लेकिन मैं कुछ कर सकता हूं। कुछ दिनों बाद मार्क और कैपिटल ग्रुप के साथ 1 करोड़ की डील करने वाला हूं। कैपिटल ग्रुप करोड़ों की डील? मैं समझी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? मार्क ने सुरेश के साथ एक डील साइन की है और सुरेश मेरे लिए काम करता है। उस डील पे मेरा साइन जरूरी है, लेकिन वो साइन मैं नहीं करूंगा। वो डील मैं तुम्हारी कंपनी को दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम एक सक्सेसफुल स्टोरी लिखोगी। वाह! तो इसका मतलब तुम इस शहर के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो और मैं इस शहर की महारानी। हीरो, ऐसा लग रहा है कि कोई फेरी टेल की स्टोरी चल रही है, मानो मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, पर मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती। ये कोई ख्वाब नहीं है, तुम मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूं। तुम बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो टेरी। I still can't believe it. मैं अभी आ रही हूँ। मायरा, क्या हुआ? नानी हॉस्पिटल में, I need to go. नहीं पड़े, कंपनी बेच देंगे। मायरा, God, stop it everyone. प्लीज बस कीजिए आप लोग। क्यों बस कर दे? और डैडी, तुम्हारी अगर इतनी ही पहुंच है ना, तो तुम पहले अपना इलाज कराओ। ये जो रईस बनकर घूमने की बीमारी है ना तुम्हें, पहले वो ठीक करा लो। और हाँ मायरा, तुम दादी को बचाने के लिए किस पे भरोसा करती हो? अमीर और सफल मार्क पे, या तुम्हारा ये गरीब और बेकार सा पति टेरी पे, जो किसी लायक नहीं है? मुझे सिर्फ और सिर्फ टेरेंस पे भरोसा है। तुम और तुम्हारा पति दादी का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने इस पागल से पति को बोल दो यहाँ से जाने के लिए। हम देख लेंगे हमें क्या करना है। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपके बुलाते ही मैं आ गया मिस्टर डिसूजा। कहिए, मैं आपकी कैसे और क्या मदद कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप कौन है? ये वर्ल्ड के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर प्रकाश बल्लानी। एक्सक्यूज मी। हो सकता है टेरेंस वही है जो वो कह रहा है। नानी, देखिए ना, टेरी आपके लिए वर्ल्ड की टॉप कार्डियोलॉजिस्ट को लेकर आया है। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। इन्हें कार्डियक अरिथमिया हो गया है और ये बहुत ही क्रिटिकल है। हमें तुरंत ऑपरेट करना होगा। चिंता मत करो, नानी ठीक हो जाएंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कांग्रेचुलेशन, सर्जरी ठीक से हुई है। मिसेस हिल्दा स्टेबल है, अब वो रिकवर कर रही है। नानी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। टेरी के डॉक्टर्स ने नानी को बचा लिया। क्या अब आप लोगों को मुझ पे यकीन है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं? मैं सच में एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन रक्षा सुरक्षा ग्रुप का सीईओ हूं। ये तो एक चमत्कार है। डॉक्टर बल्लानी, थैंक यू सो मच, आपने नानी की जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज था। 1 मिनट, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है तो मॉम को अभी तक होश क्यों नहीं आया? देखिए, इनकी सर्जरी अभी अभी हुई है, तो एनेस्थेसिया का असर कम होने में थोड़ा टाइम तो जाएगा। तुमने गड़बड़ की है ना? देखो, मान लो मेरा मरीज बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो रिपोर्ट देख लो। ये टेरी और इसका सो कॉल्ड डॉक्टर ये रिपोर्ट फर्जी बनाई है। जा रहे हो तुम लोग? ये सही नहीं है। ये टेरी किसी असली डॉक्टर को नहीं जानता। ये तो अमीर भी नहीं है। इसने हमारी मॉम को मार दिया और हमारा क्रिसमस मॉम के फ्यूनरल के साथ खत्म होगा। आपको दिल का दौरा पड़ा था और ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है।
दादी, ये जानते हुए भी कि आपके घर में तबीयत इतनी खराब रहती है, इन दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश रची जिसकी वजह से आपकी तबीयत और खराब हो गई और अब यहाँ तक आ गए। आपको इन दोनों की शादी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। सारी पावर, सारी विरासत हमारे नाम कर देनी चाहिए। तुम उस पोजीशन के लायक होते ना जेरेमी, तो नानी कभी ये पोजीशन मुझे देती ही नहीं। नानी, आपको पता है टेरी ने ना लास्ट मोमेंट इमरजेंसी में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स आपके लिए अरेंज किए, जिन्होंने आपकी जान बचाई। इन लोगों को तो टेरी का और डॉक्टर्स का थैंक यू बोलना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दादी से जितना प्यार मैं करता हूँ ना, उतना तो शायद ही इस पूरे घर में कोई करता होगा। जब दादी की तबीयत खराब हुई तो जितनी तेजी से उनको अस्पताल में लेके आया ना, पूरा श्रेय मुझे जाना चाहिए। जेरेमी, ये मत भूलो कि वो टेरी था जिसने इमरजेंसी में वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया है और नानी की जान बचाई है। उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो तुम। दादी अभी अभी होश में आई है और तुम ऐसे बहस कर रही हो। जेरेमी शट अप, नहीं तो मैं एक थप्पड़ मारूंगी। दादी पर क्यों? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बेवकूफ नहीं। मैं मायरा और टेरेंस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम तीनों टेरेंस से माफी मांगो। लेकिन दादी, अगर तुम्हारे मुंह से अगला वर्ड सॉरी नहीं निकला तो मैं तुझे मेरी पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। टेरेंस, मैं मायरा की पॉजिटिविटी देखता हूँ, मैं मायरा का कैरेक्टर देखता हूँ, मैं मायरा की हिम्मत देखता हूँ। ये सारी बातें मायरा को अनमोल बनाती हैं और ये कोई अमीर आदमी खरीद नहीं सकता। लेकिन इसने ही मुझे बताया था कि तुम अमीर नहीं हो। क्यों मायरा? मैं तो खुद नहीं जानती थी, बस किसी को हायर करना चाहती थी जो मेरा हस्बैंड बनने का नाटक करे। $1 मिलियन डील? लेकिन मैं आफ्टर पार्टी में उससे डील नहीं करूंगा, वो डील कैंसिल कर। ये इस वक्त सर बहुत बिजी हैं। मैं हूं मार्क कैब्रल, कैब्रल ग्रुप का सीईओ। मैं यहाँ पर रेड्डी जी के साथ $multi-billion की डील करने आया हूँ। इस डील से ज्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सर बिल्कुल ही नहीं मिल सकते हैं आपसे, बहुत बिजी हैं सर। मार्क, अपने घर चले जाना चाहिए। अगर कोई भी जरूरी बात होगी ना तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। क्या तुम जानती हो कि हम कौन है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ना, इस औरत की बेइज्जती करना सीधा रेड्डी की बेइज्जती करना। आई डोंट अंडरस्टैंड। डैड, हमारी डील हुई है, मैं किसी सेक्रेटरी के आगे ऐसे भीख नहीं मांग सकता। मार्क, इस वक्त इससे कुछ भी कह के कोई फायदा नहीं है। तुम थोड़ी देर बाद डिसूजा से मिलने वाले हो और डिसूजा के सामने रेड्डी की कोई औकात नहीं है। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी, और मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। जब भी रेड्डी जी अवेलेबल हो आप हमें बता दें, हम उससे मिलें। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलो चलो। ये कैब्रल ग्रुप था क्या? जी सर, आप कहीं तो मैं उन्हें वापस बुला लूं? नहीं, अभी अभी मेरे सर से फोन पर बात हुई, सारे प्लान्स बदल चुके हैं। कैब्रल ग्रुप के साथ हमारा जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फर्नांडिस फैमिली को दिया जाएगा। सर पर ये तो एक $multi-billion की डील थी। अगर मार्क और उसके डैड को पता चला तो उन पर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। आप कहीं तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये कैब्रल्स अगर वापस यहाँ आते तो इन्हें अंदर आने मत दे। जी सर। टेरेंस सर से पंगा लेकर ये सोचते हैं कि ये बच पाएंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कुछ ही दिनों में ये कैब्रल ग्रुप मार्केट की खाक छानता हुआ नजर आएगा। यस मिस्टर रेड्डी, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें 2 दिन में टेरेंस सर के लिए टाउन हॉल में आफ्टर पार्टी अरेंज करनी है। वो वहाँ अपने पत्नी के साथ आने वाले हैं। टेरेंस सर इस पार्टी में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ले रहे हैं, तो तुम उन्हें कॉल करके उनकी प्रायोरिटीज पूछ लो। मैं तुमसे उनका नंबर शेयर कर रहा हूँ। जस्ट कौन? सर, मैं विनोद आहूजा बात कर रहा हूँ।
आपकी टाउन हॉल पार्टी का इवेंट ऑर्गेनाइजर। आप बस कहिए, आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना मार्क कैब्रियल और उसका परिवार इस पार्टी में ना पाए। जी सर, श्योर। अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे ना? जी सर। माँ, मैंने सुना है कि तुम रेड्डी के साथ एक डील फाइनल करने वाले हो। डील से तुम्हारे परिवार का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जो ये डील फाइनल करता है ना, उसका नाम बिलियनियर की लिस्ट में आता है। आई गेस हमें अपने ताल्लुकात थोड़े बढ़ाने चाहिए। Is it? Anytime, baby. सेल्समैन, तुम इस पार्टी में कैसे घुस गए? डोंट यू डेयर, अगर तुमने मेरी बीवी का नाम भी लिया तो। रहने दो टेरी, घटिया लोगों की सोच भी घटिया ही होती है। You know what? तुम्हारे साथ एक रात तो क्या, मैं 1 मिनट भी नहीं गुजारना चाहती, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। So just get lost. ठीक है मायरा, तुम अपनी बर्बादी की जिम्मेदार खुद हो। वैसे भी रेड्डी और टेरेंस दोनों मेरे साथ हैं। तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे निपट सकते हो तो कोशिश कर लो। माँ, ये आदमी पागल हो गया है। इसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, इससे पहले मिस्टर डिसूजा को पता चल जाए। निकल यहाँ से और उससे पहले मुझसे माफी मांग। तुम्हारी इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से मैंने विनोद को कहा था कि तुम्हें इस पार्टी से दूर रखे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। हेलो सर, मैं आपको वेलकम करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कहाँ हैं आप? मैं आपका एंट्रेंस पे ही वेट कर रहा हूँ। आप आ रहे हैं ना? मैं ऑलरेडी पार्टी में आ चुका हूँ। आप अंदर आ चुके हैं? कहाँ हैं आप? आई एम सॉरी, मैं अभी आता हूँ। हाँ सर, कहाँ हैं आप? दिस साइड। विनोद। सॉरी सर, गलती हो गई। वो मैं बाहर वेट कर रहा था आपका, और आप। मैंने तुम्हें कुछ ऑर्डर दिया था कि मार्क और कैब्रल फैमिली को इस पार्टी से दूर रखना। व्हाट इज दिस? कैब्रल? मुझे पता नहीं सर। पकड़ो इसे, जाओ। Hey, leave. डोंट वरी मिसेस डिसूजा, थोड़ी देर में इन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन हैं। क्या तुम सच में इस पागल की कल्पनाओं पर विश्वास करती हो? अब मुझे समझ में आ रहा है कि फर्नांडिस ग्रुप तुम्हारे अंडर क्यों डूब गया। एक फ्रॉड आदमी और उसकी बेवकूफ बीवी। वाह, क्या जोड़ी है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कुछ और लोगों को बुलाओ, इस पागल को काबू में करो। रुको 1 मिनट, मैंने मिस्टर डिसूजा से बात की है फोन पे। वो अभी इस पार्टी में मौजूद है, अभी पता चल जाएगा। तो तुम मिस्टर डिसूजा होने का दावा करते? ये कोई दावा नहीं है, ये सच्चाई है, और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैंने तो मिस्टर डिसूजा से फोन पे बात की है, हम कभी मिले तो नहीं। ये तो मिस्टर डिसूजा का ही नंबर है। अब यकीन हो गया? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। आई एम रियली सॉरी। विनोद, ये आदमी फिर से कोई चाल चल रहा है। तुम चुप बैठो। अरे तुम्हारी बातों में आकर मैंने मिस्टर डिसूजा को नाराज कर दिया। सिक्योरिटी, इस बदतमीज को निकाल दो यहाँ से। रुक जाओ भाई, मैं मार्क कैब्रल हूँ, मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सर, मुझे एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए सर। इस बार तो तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन इस फटीचर को अभी के अभी इस पार्टी से बाहर निकालो और मेरे और मेरी बीवी के लिए एक टेबल लगाओ। श्योर सर, थैंक यू। मैं साबित कर सकता हूँ कि मिस्टर डिसूजा नहीं है, क्योंकि इसने मिस्टर डिसूजा का फोन चुराया है। ये आदमी फ्रॉड है। अरे जरा सोचो, इतना गरीब दिखने वाला आदमी मिस्टर डिसूजा कैसे हो सकता है? लिसन मार्क, पेरेंट्स पहले ही ये प्रूव कर चुके हैं कि ना तो वो गरीब हैं ना ही कोई चोर।
अरे चुप करो यार मायरा, ये चोर है। इसने रेड्डी जी के घर से कुछ दिन पहले क्रिसमस के गिफ्ट चुराए हैं। अगर मैंने इसे पकड़ा ना होता तो रेड्डी जी को पता ही नहीं चलता। एक मिनट, क्या तुम ये बात साबित कर सकते हो कि ये मिस्टर डिसूजा नहीं है? हाँ, मैं मिस्टर डिसूजा के साथ $1 बिलियन की डील साइन करने वाला हूँ, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मार्क सच बोल रहा है। इसकी कंपनी की डील रेड्डी जी के साथ फाइनल हो चुकी है, पेपर वर्क भी तैयार है और आज ये डील साइन होने वाली है। तुम तो लगभग जीत ही गए थे, लेकिन मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है और मैं तुम जैसे लूजर से कभी भी नहीं हार सकता। विनोद, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मार्क जैसे यूजलेस इंसान की बातों पे ध्यान दे रहे हो। ये चुराए हुए फोन से ये साबित नहीं हो सकता कि तुम मिस्टर डिसूजा हो। इस ड्रामेबाज ने मुझे थका दिया है। इस पार्टी को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। एंड विनोद, अगर ये पार्टी फेल हुई ना, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा बोनस चला जाएगा, घर नहीं रहेगा, मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। तुम इसकी बातों में आके वाकई में ही इस पार्टी को खराब कर रहे हो। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूं। इतना बड़ा सबूत देने के बाद भी तुम यही सोच रहे हो? इस धोखेबाज को यहाँ से निकालो अभी, जाओ। इन्हें हाथ नहीं लगाना। तुम कौन हो? ये बिच्छू गैंग के लीडर है, येड़ा दादा। ये सारी की सारी असलियत इनकी पहचान कंफर्म की है। इसका मतलब टेरेंस, मिस्टर टेरेंस डिसूजा है। इसे यहाँ से बाहर निकाले, इससे पहले कि मिस्टर टेरेंस अपना आपा खो दे। रुको, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसने येड़ा दादा को भी रिश्वत दी है। ये भगवान, अरे अब तो बकवास करना बंद कर दो। अब मुझको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसने रेड्डी जी के यहाँ से पहले क्रिसमस के गिफ्ट चोरी किए, देन इसने मिस्टर टेरेंस का फोन चुराया और ये येड़ा दादा भी मिला हुआ है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं मिस्टर डिसूजा के खिलाफ। और तुम्हारा झूठ बोलने का टैलेंट बहुत ही इंप्रेसिव है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे बिजनेस के एक्यूमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ठीक है, तुम साबित करो कि तुम एक सीक्रेट अरबपति हो। इसका कोई फायदा नहीं। अब जो तुम देखते हो ना, उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सुरेश रेड्डी भी तो यकीन करते हो ना। ठीक है, उसी से पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही मैटर भी क्लोज हो जाएगा और तुम भी खत्म हो जाओगे। टेरेंस सर, पार्टी कैसे चल रही है? बहुत ही बकवास। क्यों, क्या हुआ सर? तो खुद ही आके क्यों नहीं देख लेते? जी सर, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। जल्दी। सुरेश रेड्डी बहुत जल्दी यहाँ आ जाएगा। कितनी बारी तुम पे कॉल करोगे? हम पहली बार में फंस गए थे, लेकिन अब नहीं फंसेंगे। पर टेरी झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि तुम उसके सारे झूठ पर विश्वास कर लेती हो और उससे इंप्रेस हो जाती हो। तुम इसके झांसे में आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मार्क, बस करो, इससे पहले कि मिस्टर डिसूजा अपना सब्र खो दे। तुम्हारे जुबान से अगर एक भी शब्द निकला तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को धमकी देने की? थैंक गॉड डैड, आप सही वक्त पे आ गए। ये वही है जिसने माया को मुझसे छीना है। मार्क, मैं तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ ही है। और डैड, ये मिस्टर डिसूजा बनने का नाटक कर रहा है और ये सांप भी इसके साथ मिला हुआ है। क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? और ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, जॉन कैब्रल, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी कंपनी रक्षा सुरक्षा ग्रुप के पार्टनरशिप पर डिपेंड करती है। ओह, तो तुमने हम पे भी रिसर्च कर रखी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे जैसे मामूली इंसान पे रिसर्च करूं, लेकिन हाँ, तुम एक बात याद दिला दूं, तुम जिस पोजीशन पर हो उस पोजीशन पर आने के लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो समझदारी दिखाओ और अपने बेटे के मुंह पे लगाम लगाओ,
वरना तुम्हारी कंपनी के साथ सारी पार्टनरशिप टर्मिनेट कर दूंगा। तू पार्टनरशिप खत्म कर देगा? गंदी नाली के कीड़े, तेरी इतनी औकात? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। डैड देखो, ये धमकियां दे रहा है। सुन, तेरी इन गीदड़ धमकियों से हम डरने नहीं वाले। ठीक है फिर, कुछ टाइम में तुम्हारी कंपनी ढेर हो जाएगी, फिर मत कहना कि तुम्हें मैंने चेतावनी नहीं दी। कैब्रल ग्रुप के साथ जितने भी पार्टनरशिप हैं अभी कभी टर्मिनेट कर दो। अरे ये बंद कर, मैं तेरी कॉल से तंग आ गया हूँ। अरे हमारी कंपनी रक्षा सुरक्षा के साथ सालों से काम कर रही है और मिस्टर डिसूजा ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? अगर वो हमारे साथ डील कैंसिल करेंगे तो उनका करोड़ों का नुकसान होगा और वो करोड़ों का नुकसान अपना करेंगे नहीं। मेरे लिए इतने पैसों का नुकसान तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम इतना बड़ा नुकसान झेल नहीं पाओगे। ये तू जो नाटक कर रहा है ना, मुझे पता पैसों के लिए कर रहा है। ये पकड़ और फील कर, क्योंकि जेल में तुझे बहुत काम आएंगे, इसी के सपने आएंगे तुझे। तुमने और तुम्हारे बेटे ने जॉन अपनी हद पार कर दी। अरे दादा, आप बीच में मत आओ। हेलो, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे डील कैंसिल कैसे हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? देखिए, ऐसा करने से हम रोड पे आ जाएंगे। हेलो हेलो, डैड, ये आप क्या बोल रहे हो? रक्षा सुरक्षा ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, हम पे करोड़ों का कर्जा हो गया, हम रोड पर आ गए। क्या मतलब आपका? इसका मतलब कि तुम गरीब हो चुके हो, पर मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। मिस्टर डिसूजा, प्लीज मेरी बात सुनिए। डिसूजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं डैड, आप क्या कर रहे हो? हमारे भविष्य को अंधकार में जाने से बचाना है, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। मिस्टर डिसूजा से माफी मांगो, वरना हम सच में रोड में आ जाएंगे। माफी मांगो। नहीं डैड, ऐसा नहीं है। असली टेरेस डिसूजा यहाँ आने वाले हैं और हम उनसे $1 बिलियन की डील करने वाले हैं और हम पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मार्क, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर डिसूजा को डील साइन करनी होती तो वे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही नहीं करते। बेवकूफ, थोड़ी सी बात दिमाग में डालो। डैड, ये इस बैरूपी की चाल है। उससे बड़ा नल्ला मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? सर सॉरी सर, इसके आगे मैं संभालता। क्या मैंने सही सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना। मिस्टर रेड्डी ने उसे सर कहा। मतलब डेनिस पूरे टाइम सच बोल रहा था। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक लड़की की वजह से पूरे खानदान को रोड पे लाके खड़ा कर दिया तूने। भगवान। विनोद, वैसे बोलने की जरूरत तो है नहीं। That is 1000 crores जो आपको मुझे देना है, और अगर आपने ये नहीं दिए तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज, सारा बिजनेस मैं हथिया लूंगा। मिस्टर डिसूजा, मैं गलत, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे बिजनेस को बर्बाद मत करो। I beg you, I beg you, प्लीज। बंद करो ये रोना धोना। इस बदतमीज को और इसके बाप को यहाँ से लेके जाओ जल्दी। रेड्डी जी, मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, जाओ। मैंने सोचा था कि